नमस्कार दोस्तों। आप शायद पहले से ही जानते हैं कि एयरशिप्स एक बार फिर आसमान में उड़ान भर रहे हैं और सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवालों में से एक है इनकी सुरक्षा से जुड़े सवाल। वास्तव में ये विषय बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात यात्री परिवहन की हो। कई लोगों के दिमाग में आज भी वह दुखद रूप से प्रसिद्ध हिंडनबर्ग की घटना ताज़ा है, इसलिए यह विषय विशेष ध्यान की मांग करता है। तो चलिए इस बारे में ईमानदारी से, निष्पक्षता से और विषय पर ही बात करते हैं। मैं हूं गेन्नादी बाबानेन और यह है पॉडकास्ट अपने शब्दों में, नई पीढ़ी के एयरशिप, उनकी तकनीकों, उद्देश्यों और बेशक उनकी सुरक्षा के बारे में। यह समझने के लिए कि हम कितनी दूर तक आगे बढ़ चुके हैं, आइए थोड़ी देर के लिए अतीत में लौटते हैं। प्रसिद्ध हिंडनबर्ग अपने समय की एक तकनीकी कृति था और मैं इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया था। यह एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। सभी सुरक्षा उपायों के बावजूद यह पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह सबके लिए प्रसिद्ध उस हादसे से पहले उसे 60 से अधिक ट्रांस अटलांटिक उड़ानें पूरी करने से नहीं रोक पाया। लेकिन 1937 में हुई वह दुर्घटना, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, एयरशिप निर्माण के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गई। हालांकि उस समय भी जहाज पर अग्निशमन प्रणालियों, अग्निरोधक सामग्री और रिसाव नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं लगाई गई थीं, लेकिन उस दौर की तकनीकें इससे अधिक करने की अनुमति नहीं देती थीं। तो अब क्या बदला है? 21वीं सदी में एयरशिप्स का पुनर्जन्म हो रहा है, लेकिन अब एक नई सोच के साथ। सुरक्षा अब केवल अनुभव और अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं है, जिन पर अतीत में कुछ मामलों में निर्भर रहना पड़ता था, बल्कि यह सटीक डेटा, इंजीनियरिंग मॉडल और वास्तविक समय में निरंतर निगरानी पर आधारित है। आज एयरशिप्स की सुरक्षा की रक्षा के लिए कौन कौन से समाधान मौजूद हैं? सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन की जगह हीलियम का उपयोग किया जाता है। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, यह ज्वलनशील नहीं है। हिंडनबर्ग जैसी स्थिति भौतिक रूप से अब संभव ही नहीं है। यह गैस जलती ही नहीं है। बस मुझे उम्मीद है कि यह सवाल अब समाप्त हो गया है, क्योंकि मुझे अब भी इस बारे में गलतफहमियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है मजबूत कंपोजिट आवरण। ये छेदने के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, ये नहीं जलते और तापमान में भारी उतार चढ़ाव या बाहरी प्रभावों के बावजूद अपनी विशेषताएं बनाए रखते हैं। बहुस्तरीय सेंसर प्रणाली, जिसमें दबाव, तापमान और आर्द्रता के सेंसर शामिल हैं, जो 24/7 हर क्षेत्र की निगरानी करते हैं। प्रगतिशील सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, जो बोर्ड पर लगभग सभी प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं, चाहे वह यान का संतुलन हो या आपातकालीन लैंडिंग। आधुनिक सेफ्टी वॉल्व, जो दबाव को लगातार और प्रभावी ढंग से स्थिर रखते हैं और अंदर से आवरण के फटने की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। बहुस्तरीय सुरक्षा और ओवरलोड की स्थिति में स्वचालित शटडाउन वाली उन्नत इलेक्ट्रिक सिस्टम, साथ ही ऑटो पायलट और बहुत कुछ। तो आखिर एयरशिप्स अन्य उड़ान यानों की तुलना में वस्तुनिष्ठ रूप से अधिक सुरक्षित क्यों हैं? आइए अब हम तुलना करते हैं। अगर हम किसी विमान की बात करें तो उसका इंजन बंद होने पर वह एक ग्लाइडर जैसा बन जाता है। वह केवल जड़ता और अपनी वायुगतिकी के बल पर उड़ान जारी रख सकता है, हवा में ग्लाइड करते हुए, इस उम्मीद में कि पायलट उपयुक्त लैंडिंग स्थान ढूंढ सकेगा। सब कुछ परिस्थितियों और खुद पायलट की दक्षता पर निर्भर करता है। अगर वायुगतिकी बाधित हो जाए, जैसे कि नियंत्रण खोने या किसी पंख के क्षतिग्रस्त होने के कारण, तो विमान अपनी ही भार के कारण सीधे नीचे गिर जाएगा। अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें तो इंजन फेल होने की स्थिति में वह ऑटो रोटेशन मोड में जा सकता है, बशर्ते उसकी सभी पंखुड़ियां सही सलामत हों। यह नियंत्रित लैंडिंग का एक मौका देता है। हालांकि यह एक अत्यंत जटिल मैनूवर है, जिसके लिए असाधारण तैयारी और अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अगर पंखुड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाएं तो हेलीकॉप्टर सिर्फ गिरता हुआ धातु का टुकड़ा बन जाता है। लेकिन एयरशिप्स के साथ क्या होता है? यहाँ तक कि अगर उसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां और इंजन पूरी तरह से बंद हो जाएं, तो भी वह नहीं गिरता, बल्कि बस धीरे धीरे और आराम से नीचे उतरता है। और यह सब उसकी एरोस्टैटिक लिफ्टिंग फोर्स की वजह से होता है। और यह कोई जादू नहीं है, यह भौतिकी है। खोल के अंदर का हीलियम इंजन की शक्ति हो या न हो, यान को हवा में बनाए रखता है। ये एयरशिप का मूलभूत लाभ है। यह स्वभाव से ही स्थिर और सुरक्षित है। इसका मतलब है कि अगर कोई गंभीर दुर्घटना भी हो जाए, तो भी बोर्ड पर मौजूद लोगों के पास बचाव के लिए समय और मौका रहता है। अत्यधिक परिस्थितियों में यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। यही इसकी सबसे बड़ी प्रमुख खूबियों में से एक है, चाहे वह यात्री परिवहन हो या माल ढुलाई। कल्पना कीजिए, किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में ऐसी साधारण सी विशेषता कितनी जानें बचा सकती है।
यह कहना सही नहीं होगा कि हमारे पास हीलियम है इसलिए सब कुछ सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं। सुरक्षा एक प्रणालीगत दृष्टिकोण है, यह एक सुविचारित संरचना है जिसमें सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। संरचना, सामग्री, एल्गोरिद्म, संचालन प्रोटोकॉल और कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ये सब उन्हीं सिद्धांतों और प्रोटोकॉल पर आधारित है जो आज भी विमानन, अंतरिक्ष तकनीक और अन्य हवाई परिवहन क्षेत्रों में लागू होते हैं। हम सिद्ध इंजीनियरिंग प्रथाओं का उपयोग करते हैं, अन्य उड़ान यानों में अपनाए गए मानकों को एकीकृत करते हैं और उन्हें एरोस्टैटिक जहाज़ों की विशेषताओं के अनुसार अनुकूलित करते हैं। अपने प्रोजेक्ट नई पीढ़ी के डिरिजेबल में हम ठीक इसी तरह की प्रणालीगत सोच को लागू कर रहे हैं। हम प्रमुख विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं, दर्जनों परिदृश्यों का मॉडल तैयार करते हैं और बहुस्तरीय जांचें लागू करते हैं। यह आने वाले दशकों के लिए किया जा रहा कार्य है और हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और एयरशिप्स भी उसके साथ बदल रहे हैं। वे अब केवल अतीत का रोमांटिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि आधुनिक युग की वास्तविक मशीनें हैं, संगठित, तकनीकी और सुरक्षित। और अगर आप अब भी सोचते हैं कि डिरिजेबल सुरक्षित नहीं है और यह मौसम की मर्जी पर निर्भर एक बड़ी कमज़ोर खिलौना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वीडियो को एक बार फिर से देखें। हम ऐसा परिवहन बना रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से सुरक्षित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी ताज़ा लिंक विवरण में दिए गए हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।